देखिए, आज मैं आपके सामने अपने एंग्विश एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो भी मैं भी रहा हूँ अपने मेडिकल कॉलेज के दौरान और अपने उसके पहले ग्रेजुएशन के पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं और जो छात्र का आंदोलन अब ये जो उग्र और असामाजिक तत्वों ने और कुछ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट्स ने हाईजैक कर लिया है, उसके बारे में बात करने के लिए, अपनी एंग्विश जाहिर करने के लिए यहाँ आया हूँ। देखिए, ये छात्र आंदोलन जो चल रहा था कहीं कोई अहिंसक नहीं था और बहुत अच्छी तरह से ये अपनी बात रख रहे थे और इसीलिए इसमें ना कोई देश के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरफियर किया और ये इतने दिनों चला, कहीं कोई पुलिस नहीं गई और उनको जबकि परमिशन नहीं थी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन करने की, तब भी उसको सरकार ने होने दिया। लेकिन ये जब ये उग्र हुआ है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में 2 बैरिकेड तोड़ने की बात, अंदर घुसने की बात की, जब उन्होंने पत्रकारों को साथ, हमारे पत्रकार महिला और पुरुष दोनों की बात करता हूँ, उनके साथ मार पिटाई करनी शुरू की, जब उन्होंने पुलिस के साथ मार पिटाई करने की शुरू की, जिस तरह के आप वीडियो देख रहे हैं, जब उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहने शुरू किए, तो मैं समझता हूं कि ये अब आंदोलन छात्र आंदोलन नहीं रह गया, इसको कुछ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट्स ने हाईजैक कर लिया है, ऐसा साफ साफ दिखता है। जैसे कि आपदा पार्टी, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की बर्बाद करके पंजाब को बर्बाद करने में लगी हुई है, उसने साफ साफ इनको सपोर्ट दिया है। और हमारे पास आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि आम पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष रूप से कुछ विशेष लोग, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वहाँ पर जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। उनका इस छात्र आंदोलन से, या वो छात्र भी नहीं है, ये हमको मालूम है। कांग्रेस के तो जो युवा नेता 56 साल के हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर 300 मीटर धरना देते हैं और कितना सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है ये हम सब जानते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं अपने छात्र भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में ना फंसे। इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन की तरह सरकार, जैसा कि हमारे माननीय नड्डा जी ने भी कहा आज और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि कल से 4 बार उनको इनविटेशन भेजा जा चुका है और वो 4 जब भी चाहें, जहाँ चाहें, विशेष रूप से ऑफिशियल मीटिंग नड्डा जी के ऑफिस में, नड्डा जी के निवास में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि क्या पिछली सरकारों ने 2014 के पहले 2004 का CPMT लीक हुआ, 2006 का अकाउंटेंसी लीक हुआ, उसके बाद 2008 का PMT लीक हुआ, इन सब के लिए क्या किया? कोई कोर्स करेक्शन किया? कोई परमानेंट समाधान दिया? वो पिछले 2014 के पहले की सरकारों ने कोई समाधान नहीं दिया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि जब नीट का, इस नीट की भी बात करूंगा और परमानेंट सोल्यूशन की भी बात करूंगा। नीट एग्ज़ाम हुआ, 3 दिन के अंदर अपराधी जो लगा कि एक सपोजिड पेपर था उसको पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और तुरंत नीट का एग्ज़ाम को निरस्त करके फिर बहुत तेज़ी से दोबारा कराकर, दोबारा वो बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो, इसलिए दोबारा वो नीट कराकर दोबारा उसके रिजल्ट निकाल कर बच्चे आज खुशी खुशी नीट में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन कोर्स करेक्शन के लिए जो परमानेंट समाधान मोदी जी करना चाह रहे हैं, देश की सरकार करना चाह रही है, भारत की सरकार करना चाह रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के फ्यूचर के लिए कोई भी अगर ऐसा काम होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। पेपर लीक के अपराधियों को जो भारी से भारी दंड है वो दिया जाएगा। राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाएगी। ये सरकार टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, परमानेंट समाधान की तरफ बढ़ रही है। मैं अपने छात्रों से कहना चाहता हूँ, योर कंसर्न्स आर लेजिटिमेट, योर एंगर इज जस्टिफाइबल, बट ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट के हाथ में नहीं हो। देश की सरकार आपके साथ मिलकर समाधान निकालना चाहती है और इस को सिस्टम को करेक्ट करना है। ये मोदी जी की सरकार, देश की सरकार सिस्टम को करेक्ट करना चाहती है। आप जैसे कि नड्डा जी ने कहा, से साथ बैठकर इसका समाधान भी निकलेगा। आपकी सारी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनका समाधान निकलेगा। कोई भी सरकार, देश की सरकार, हम सब लोग, हम सब के भी बच्चे पढ़ते हैं, नहीं चाहते कि ये पेपर लीक हो। इसके लिए रोबस्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। उस रोबस्ट सिस्टम के साथ जो अपराधी होंगे उनको कड़ा दंड दिया जाए, ये भी किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये हो,
ये भी किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट, एक अपील अपने छात्र भाइयों से करना चाहता हूँ कि जो लोग, जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, आम पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, जो असंवैधानिक चीज़ें में काम विश्वास रखते हैं, जो इस आपके छात्र आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, उग्र कर रहे हैं, और जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, या हमारे पुलिस व एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस पर सीधे सीधे झगड़ा उससे करके गलत दिशा में इसको ले जा रहे हैं। इसको गलत दिशा में जाने से रोकें, मिलकर इसका समाधान निकालें। हम सब आपके साथ हैं, समाधान जरूर निकालें, इसको गलत हाथों में जाने से इस आंदोलन को रोकें। धन्यवाद।